कातिल केस को 3 साल होने को है, लेकिन मुजरिम अब तक कोई सजा ना पा सका। मकतूल की बेवा ज़ारा अब्बास ने बहुत कोशिशें की, लेकिन इंसाफ के हुसूल में ताहाल नाकाम रही। वजूहात क्या है, क्यों अब तक इस केस को सारे सबूतों के होते हुए भी अपना हक नहीं मिल सका? इस हवाले से बात करेंगे इस केस के वकील जबरान नासिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुरीद अब्बास केस के हवाले से बताइए कि 3 साल से ये केस चल रहा है जी। 2019 9 जुलाई को ये वाक़या पेश आया था और तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें साफ़ और वाज़ेह हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस केस का फ़ैसला नहीं आ सका है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर पैमाने से ये केस ताख़ीर का शिकार है। उसमें कुछ ताख़ीर हमारे प्रोसीजर की गलती है, क्योंकि उसमें कुछ डिलेज शामिल हैं और मुल्ज़िम अक्सर उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि शुरू में जब ये केस आया तो इसमें 2 मरकज़ी मुल्ज़िम में 2 भाई, आतिफ ज़मान जिसने गोली चलाई और आदिल ज़मान उसका भाई जिसने से बंदूक दी गोली चलाने के लिए। दोनों पे चूँकि एक साथ FIR कटी थी, आदिल ज़मान मफरूर रहा 3-4 महीने, उसको बाद में गिरफ़्तार किया गया। तब तक ऑफकोर्स ट्रायल इस ताख़ीर का शिकार रहा कि तारे मरकज़ी मुल्ज़िम पकड़ लिए जाएँ। फिर जब इनको पकड़ लिया गया तो उसके बाद बेल के मामला चले। बेल में ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और कैमरे की आंख ने, मीडिया ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए ये दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट से जब आदिल ज़मान की बेल रिजेक्ट हुई तो वहाँ पे पुलिस उसे गिरफ़्तार करने के लिए मौजूद नहीं थी और वो टहलता हुआ, सैर करता हुआ, मीडिया को मुड़ मुड़ के पीछे कैमरे को देखता हुआ आराम से सुप्रीम कोर्ट के अहाते से बाहर निकल के बस में सवार होकर चला गया। फिर उसको मफरूर करार देने की, पब्लिक एब्सकॉन्डर करार देने की कार्रवाई चली, जिसकी वजह से 5-6 महीने और लगे और फिर फाइनली आदिल ज़मान और आतिफ ज़मान दोनों के ट्रायल अलहदा कर दिए गए कि चलें अब जो मुल्ज़िम हमारे सामने हैं हम उसको कम से कम मुकदमा चलाएं। तो 20 फरवरी 2021 यानी कि तकरीबन 1.5 साल पहले चार्ज फ्रेम हुआ है। अब ये केस है एक मॉडल अदालत में और मॉडल अदालत सुप्रीम कोर्ट के मौजूद साबका चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने इसलिए बनाई थी कि यहाँ पे मॉडल इंसाफ मिले। चार्ज फ्रेमिंग से लेके अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 32 के करीब पेशियाँ हो चुकी हैं। टोटल 4 पेशियाँ हैं, जिसमें 2 गैर हाज़िरी हो जाती है, हम किसी और अदालत में और अगर हाई कोर्ट में मसरूफ़ होते हैं तो ताख़ीर से पहुँचते हैं लोअर कोर्ट में। और उसके अलावा 2 पेशियाँ ऐसी थी जिस पे हमारे गवाह जो हैं, जो कि किसी भी आम इंसान के लिए एकदम से अदालत में खड़े होकर गवाही देना एक इंटिमिडेटिंग माहौल होता है। तो हमारे एक गवाह जो कि दिल के मरीज़ भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने 2 बार एडजर्नमेंट ली। बाकी 28 पेशियाँ जो हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि या तो मुल्ज़िम की कस्टडी नहीं आई या मुल्ज़िम का बीच में एक सर्जरी ऑपरेशन हुआ था, उसमें 5-6 पेशियाँ उसने 3-4 महीने निकाल लिए, या मुल्ज़िम का वकील पहले रखा गया मगर वो वकील पेश नहीं होता था, फिर रियासत के जरिए से वकील रखा गया, फिर उनकी जब मामला आगे बढ़े तो फिर से इन्होंने एक और नया वकील कर लिया। तो मुल्ज़िम को हर तरह का एक तरीके से आप कह लें एक इजी एक्सक्यूज़ ग्रांट कर दिया गया है अब तक। हमारी ये उम्मीद है मॉडल कोर्ट इस साल के ख़त्म होने से बहुत पहले, बल्कि गर्मियों की छुट्टियों में हमारी उम्मीद होगी, चूँकि ट्रायल जो है महीने डेट का काम है। हम जज साहब का जो रवैया देख रहे हैं वो हम इसको इस तनाजुर में देख रहे हैं कि वो कोई किस्म का एक्सक्यूज़ या जवाब शायद मुल्ज़िम को नहीं देना चाहते। तो मुल्ज़िम कल को शिकायत करे कि जी मेरा ट्रायल फेयर नहीं हुआ, तो वो अपनी तरफ से शायद फेयर ट्रायल के तमाम जो लवाजमात हैं वो पूरे करने के लिए मुल्ज़िम को टाइम दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर 2 साल का अरसा मुकम्मल हो जाता है तो फिर वो बेल पे रिहा भी हो सकता है। तो क्या एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं, जो कि वाज़ेह तौर पर चीख के ये कह रहे हैं कि हाँ ये कातिल है, इसने कत्ल किया है, उसको इस माशरे में खुला छोड़ दिया जाए? अदालत को ये भी देखना होगा कि क्या अब कहीं मुल्ज़िम अब्यूज़ तो नहीं कर रहा अदालत की पावर और डिस्क्रेशन और फेयर ट्रायल के नाम के ऊपर जो है वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस कर रहा हो। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कि जी बेल मिल जाती है, बहुत सारे वाक़यात में जहाँ तमाम तर एविडेंस सामने होता है या वो बेशक मीडिया की आंख कैरी कर ले या इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में आ जाए, मगर जब तक अदालत के अंदर वो पेश ना हो जाए और अदालत के अंदर हल्फ के ऊपर वो सारे बयानात ना आए जाएं, उसकी क्रेडिबिलिटी को डाउट किया जाता है जहाँ तक अदालत का ताल्लुक है। तो अदालत जब बेल देती है तो कुछ ग्राउंड्स हैं। जब उसने मुरीद पे गोली चलाई तो उसके बाद खुद जाकर उसने अपने ऊपर भी फायर किया, तो वो जो फायर किया गया था क्या इस तरह का फायर था कि उससे वो उसकी मौत वाक़या हो जाती, या उसने वक्ती तौर पे सिंपैथी लेने के लिए काम किया था? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मुल्ज़िम के जहन में क्या चल रहा होगा। हो सकता है कि जब पुलिस आपके घर पे हो और आपका एक ताकत का गरूर का नशा उतरा और आपको लगा कि अब मैं कैद हो जाऊंगा, तो शायद आपने इसलिए खुदकुशी करने की कोशिश की हो सकता है कि आप इतने बड़े फ्रॉडिये हैं कि आपने जानबूझ के अपने आप को ऐसी जगह गोली मारी जहाँ पे आपको पता है वो जानलेवा साबित नहीं होगी और आप शायद ये दिखाना चाह रहे हो कि जी ये क्रॉस फायर का वाक़या था और मैं भी वहाँ दफ्तर में ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मी हालत में घर आया हूँ।
चूँकि एक यकीनी तौर पे जो भी एविडेंस हमारे सामने आया है, और आपको पता होगा कि नैब के अंदर भी आतिफ और आदिल ज़मान में पब्लिक एट लार्ज को फ्रॉड करने की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो एक जो पेशावर मुजरिम का दिमाग होता है कि कैसे ये लोग पैसे घुमाते थे, और फिर पैसे घुमाने के अलावा कैसे फ़ोन करके बाकायदा जानते हुए कि गवाह मौजूद हैं, गवाहों को पता है कि मुरीद दफ्तर जा रहे हैं, फ़ोन करके मुरीद को बुलाया गया और देखा गया कि मुरीद के साथ उसका एक और दोस्त मौजूद है, तब भी उन्होंने रियायत नहीं की। ये भी देखा कि वहाँ पे जो दफ्तर का काम करने वाला जो टी बॉय है वो मौजूद है, फिर भी इन्होंने फायर मारा। तो यकीनी तौर पे और इनके साथ साथ उन्होंने एक और खजर हयात को पहले सड़क पे कत्ल किया। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। तो ये एक ऐसा इंसान है जो इस कैफियत का शिकार था कि जैसे वो कानून को पहले भी चकमा दे चुका है, वो अब भी दे देगा। अब आप क्या समझते हैं कि मजीद इस केस में क्या पेशरफ्त होगी, और क्या कोई उम्मीद है अभी कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो जाएगा? देखिए जी, हम तो इस वक्त बड़ी क्लियर नियत करके बैठे हैं कि अगली तारीख 6 जून है, उसमें अगर केस प्रोसेस होता है, एक टाइम टेबल दिया जाता है तो बहुत बेहतर है। वरना जो भी हमारे पास कानून के तहत दूसरे मौजूद हैं रास्ते कि हम कोई एप्लीकेशन मूव करें उस अदालत में या किसी सीनियर अदालत के अंदर, तो हम मूव करेंगे। बिकॉज मैंने आपसे कहा हमारे लिए बहुत बड़ा खदशा है कि तो 2 साल पूरे हो जाएंगे और उनको एक बेल का ग्राउंड